चलिए बात करेंगे सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान और पूर्व सीएम कमलनाथ के बीच सवालों की सियासत लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर से कमलनाथ से वचन पत्र में किए वादों को लेकर सवाल पूछा है। देखिए, प्रदेश में सवाल जवाब की सियासत जारी है। सीएम शिवराज ने कमलनाथ से एक बार फिर से सवाल पूछा है। उन्होंने पूछा कि कमलनाथ और कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था गंभीर रूप से बीमार बहनों को जीवन भर के भरण पोषण की योजना बनाएंगे। कमलनाथ ने घोषणा कर 2018 के चुनाव में वोट तो ले लिए, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। कांग्रेस को कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूं कि झूठ को कितने सुंदर लिबास पहनाकर सच दिखाने की कोशिश करें, लेकिन झूठ का मुंह काला ही रहता है। उन्होंने कई झूठे वादे किए थे और मैं लगातार उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि उन झूठे वादों का क्या हुआ, क्यों पूरे नहीं हुए। कमलनाथ जी, आपने कहा था सरकार आने के पहले जनता को अपने वचन पत्र में कि गंभीर रूप से बीमार बहनें जो काम करने की क्षमता खो चुकी है उनको जीवन भर भरण पोषण के लिए योजना बनाएंगे। आपने वादा तो कर लिया, वोट भी ले लिए थे, लेकिन पूरा क्यों नहीं किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के सवाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा सीएम को जनता के सवालों को जवाब देना चाहिए। लेकिन सीएम उल्टा ही सवाल पूछ रहे हैं। शिवराज जी की सरकार को मध्य प्रदेश में 18 साल से ज्यादा हो चुकी है, मतलब यूं कहें कि उनकी सरकार बालिग हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो निरंतर मात्र 15 माह की कमलनाथ सरकार को लेकर कमलनाथ जी से रोज सवाल करते, लेकिन खुद के क्या वादे हैं, खुद ने 22,000 से ज्यादा घोषणाएं की, उनके बारे में कभी चर्चा नहीं करते कि उनको वो कब पूरा करेंगे। एमपी विधानसभा चुनाव में अभी कुछ ही महीनों का वक्त बचा है और अभी से ही चुनावी वादों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सवाल जवाब का दौर चल रहा है। ऐसे में जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जाएंगी, वैसे वैसे सवाल जवाब का सिलसिला और तेज होता जाएगा। चलिए, इस पर ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सही कि वासु चौरे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। वासु, सीएम की तरफ से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और ये कवायद लगातार बीजेपी की तरफ से तेज होती रही कि कांग्रेस वादे तो करती है लेकिन उन्हें पूरा नहीं करती। वासु, हमारा विभाग विकलांगता के प्रभाव को कम करने के लिए उपयुक्त सहायक उपकरणों को बिल्कुल अवंतिका, देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल के जो नेता हैं वो एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं और सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कांग्रेस ने अपने पिछले वचन पत्र में, यानी कि जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस वचन पत्र में जो कुछ वादे किए थे कि सरकार बन जाएगी तो इन योजनाओं को लागू किया जाएगा, ये सुविधाएं जनता के विभिन्न वर्गों को दी जाएगी, लेकिन जिन योजनाओं पे काम पूरा नहीं हो पाया, जिन योजनाओं को लेकर असमंजस की स्थिति रही है, उन पर अब बीजेपी लगातार हावी होने की कोशिश कर रही है और लगातार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूर्व सीएम कमलनाथ से सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस लगातार इस पर काउंटर कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि महज 15 महीने सरकार रह सकती थी, उसमें भी 4 महीने लोकसभा चुनाव को लेकर जो आचार संहिता है वो लग गई थी और उसके बाद एक बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ, लेकिन उस दौरान कांग्रेस ने कई सारे काम किए, ये कांग्रेस का दावा है। वहीं कांग्रेस भी सवाल के जवाब में सवाल के बदले जवाब देने की जगह सवाल पर सवाल दूसरी दौर से भी जारी है। कांग्रेस भी लगातार सवाल कर रही है कि 18 साल से लगातार जो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने क्या कुछ किया, बीजेपी ने जनता को क्या दिया, और जो योजनाओं के फेलियर्स हैं, जो योजनाओं के लूप होल्स हैं, उन पर कांग्रेस लगातार जो सवाल करने का काम है वो कर रही है और इस तरीके की जो सियासत है वो अवंतिका आने वाले समय में और भी ज्यादा तेज होती हुई और भी ज्यादा गर्माती हुई नजर आएगी, क्योंकि अब चुनाव जो है वो नजदीक आ रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल भलीभांति इस बात को जानते हैं कि चुनाव जो है बहुत आसान नहीं रहने वाले हैं, काफी रणनीति के तहत चुनाव लड़ने होंगे और कांटे का मुकाबला चुनाव में होगा, जिसकी बानगी बीते समय में हुए नगर पालिका के चुनाव हो, नगर निगम के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, उसमें देखने को मिल गई है। और उसके पहले भी जब बाय इलेक्शन हुए थे तो बहुत ज्यादा एक तरफा मुकाबला नहीं दिखा है, मिली जुली जो टक्कर है वो कांग्रेस की ओर से भी दी गई और बीजेपी को भी कई सीटों पर जो है नुकसान जरूर हुआ है। तो ये जो राजनीति है वो और भी ज्यादा गर्माएगी और अपने अपने तरीके से चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो एक दूसरे पर वार और
आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो लगातार जारी है। चलिए देखना होगा क्या कुछ अब कांग्रेस की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आती है। शुक्रिया आपका वास्तु जानकारी के लिए। और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज श्योपुर को एक बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने यहां पर 258 करोड़ की लागत से बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है। इसके साथ ही सीएम ने करीब 1013 करोड़ की लागत की विकास कार्यों की सौगात भी जनता को दी और इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई मंत्री मौजूद रहे। दीप सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री हमारे माननीय सांसद श्री नरेंद्र सिंह तो कन्या पूजन। मेरे मन में आनंद, प्रसन्नता और गर्व तीनों है कि श्योपुर हमारा जिला जो पिछड़ेपन का शिकार था कभी, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे हमारी केंद्र सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय नरेंद्र सिंह जी भी लगातार प्रयत्नरत है, सिंधिया जी भी प्रयत्नरत है और प्रदेश की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़े जिले को अग्रणी जिलों की पात में शामिल कर दिया है। एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शिलान्यास के और लोकार्पण के कार्यक्रम, और ये सिलसिला लगातार चल रहा। आप देख रहे हैं, पहले चीता प्रोजेक्ट आया, प्रधानमंत्री जी स्वयं पधारे थे, उसके बाद एक के बाद एक, चाहे गरीबों के घर बनवाने का मामला हो, सिंचाई की योजनाएं हो, पीने का पानी हो, नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो या नेशनल हाईवे हो, लगातार श्योपुर जिले के विकास के लिए काम चल रहा है। श्योपुर अब बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। श्योपुर के इतिहास में आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है। आज श्योपुर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हुआ है जिसकी लागत 258 करोड़ रुपया है। मुजरी डैम योजना का आज शिलान्यास हुआ है। ये बड़ी सिंचाई परियोजना है, इस पर 414 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है। और बुधवन सिंचाई योजना माइक्रो इरिगेशन के लिए जो चंबल से शुरू हुई है, 167 करोड़ रुपए की है। और इस मौके पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि रंगपंचमी श्योपुर जिले के लिए यादगार रहेगी और उन विकास कार्यों की सौगात से जिले की तकदीर बदलेगी। ब्रॉडगेज ट्रेन जिले में विकास के नए आयाम खेलेगी और उसको लेकर श्योपुर में 260 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज की सौगात भी यहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वार खोलने वाली है। एक आशा का माहौल है, एक उल्लास का माहौल है, एक आकांक्षाओं का माहौल है, एक खुशी का माहौल, एक उल्लास का माहौल, एक आशा का माहौल, एक आकांक्षाओं का माहौल। मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, मेरी महिलाओं के लिए, मेरे नौजवानों के लिए, मेरे अन्नदाताओं के लिए, मेरे भाई और बहनों, ये 12 मार्च का दिवस शिवराज सिंह जी अपने साथ विकास और प्रगति और इस क्षेत्र के भविष्य का एक ऐसा नया भंडार नरेंद्र सिंह जी और शिवराज सिंह जी लेके आए हैं जिससे क्षेत्र का भविष्य बदलेगा, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास है। एक सकारात्मक बदलाव, एक बदलाव के आधार पर भविष्य की प्रणाली इस श्योपुर जिले के लिए। यह श्योपुर जिला हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्यस्थ बसा हुआ है। पुरानों के समय से इस श्योपुर जिले की महत्व सदैव रही है और मेरे परदादों और पूर्वजों के जमाने में भी इस श्योपुर जिले की प्रगति और विकास सदैव सिंधिया परिवार का संकल्प रहता था। इस पर चर्चा के लिए सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, चुनावी साल और सौगातों की झड़ी बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है, लेकिन आपसे हम समझना चाहेंगे कि इन तमाम सौगातों के जरिए श्योपुर के विकास की रफ्तार कितनी आगे बढ़ेगी, ये जानकारी आप साझा करें। दीपक।
जी बिल्कुल, अब अंत का जिस तरह की सौगात आज सीएम शिवराज सहित दूसरे नेताओं के द्वारा यहाँ पर दी गई है श्योपुर जिले के लिए, वाकई में बड़ी सौगातें हैं, क्योंकि लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जाए और मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर जो भूमि पूजन किया गया है उसके बाद यहाँ पर निश्चित तौर से डॉक्टरों की और जो मशीनरी है, मरीजों को जो बेहतर सुविधाओं की बात है वो जल्दी मिलने लगेगी, तो एक बड़ी सौगात है। इसके अलावा जो मुंजरी बांध परियोजना है, करीब 20 साल से भी ज्यादा समय से इस परियोजना की मांग बड़ौदा और कराल इलाके के किसान उठाते रहे हैं, लेकिन आज वह पूरी होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका भी भूमि पूजन यहाँ पर किया गया है। और जो असिंचित जमीन से जूझने वाले किसान हैं, 35-36 गांवों के जो किसान हैं, काफी लंबे समय से इस समस्या से जूझ रहे थे, जिसे लेकर के उन्होंने धरना प्रदर्शन और आंदोलन भी किया था, जिसके काफी प्रयासों के बाद आज वो भी उसका भी लोकार्पण कर दिया गया है। तो ये बड़ी सौगातें हैं और निश्चित रूप से लोगों को तो इसका लाभ मिलेगा ही, आने वाले जो चुनाव है उसमें बीजेपी को भी फायदा मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये चीज थी कि ये मांगे लंबे समय से उठाई जा रही थी और अब वो पूरी हुई हैं, तो निश्चित रूप से उनका मन है और बीजेपी को फायदा मिलना स्वाभाविक बात है, क्योंकि योजनाओं की और जो इस क्षेत्र में विकास की जो वो थी उनके लिए झड़ी लगाई गई है। एक तरह से 1013.58 करोड़ की योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। ये श्योपुर के लिए बड़ी बात है और निश्चित रूप से चुनाव में इसका फायदा मिलेगा। इसी बात का मैं जिक्र दीपक करना चाहूंगी, क्योंकि आप जिस तरह से जिक्र करें कि सियासी समीकरण श्योपुर के क्या कहते हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की इन सौगातों को तोलना बहुत जरूरी हो जाता है। जमीनी स्तर पर इन सौगातों के बाद या कुल मिलाकर बीजेपी की इस कार्य योजना को लेकर जनता के मन में क्या है? जहां तक हम जनता के मन की बात करें तो जनता की लंबे समय से मांगे थी और अब पूरी होती नजर आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं विकास तो हो ही रहा है। चाहे सड़कों की बात करें, एक चंबल एक्सप्रेसवे का काम यहां पर शुरू होने वाला है, ब्रॉडगेज ट्रेन यहां पर जल्दी शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका काम भी तेजी से चल रहा है। सबलगढ़ से होते हुए बीरपुर तक उसका काम पहुंच गया है, पुल पुलियाओं का निर्माण चल रहा है। तो ब्रॉडगेज ट्रेन के आने के बाद यहां पर रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे, नए उद्योग स्थापित होंगे, जिससे जिले को विकास की रफ्तार मिलेगी। और जिले की जनता यही चाहती थी कि विकास हो, उन्हें जो समस्याओं से जूझना पड़ता है, उपचार कराने के लिए राजस्थान के कोटा और दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, वो नहीं जाना पड़े। तो बीजेपी ने कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों को चुनावी साल में एक साथ झड़ी लगा करके जिले वासियों को दिया है, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलना स्वाभाविक बात है। लोग भी खासे खुश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि इन जो मांगे हैं उनकी पूरी हो। और सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम लोगों ने उन सभी मांगों को लगभग पूरा कर दिया है। और जो कूनो है वहां पर चीता लाने का काम भी लगातार हुआ है, तो 20 चीते यहां पर आए हैं, तो ये भी एक तरह से बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वोट बैंक बढ़ाने का काम करेगा। और जी ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से आज सौगातों की झड़ी लगाई गई है। और रंग पंचमी का उत्साह भी सीधे आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आज रंग पंचमी के मौके पर इंदौर रंगों में सराबोर नजर आया है। गेर निकाली गई ऐतिहासिक गेर, जिसकी बात करें जिससे पूरा आसमान सतरंगी हो गया। जहां तक नजर दौड़ा वहां रंग गुलाल उड़ते नजर आ रहे थे। लोग गाजे बाजे के साथ रंग खेलने के लिए सड़कों पर उतरे। इस दौरान लोगों का उत्साह भी चरम पर रहा। क्या बच्चे क्या बड़े सभी जमकर धमाल मचाते हुए नजर आए। और इस आयोजन में बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान भी इस बार शिरकत कर रहे थे। निगम की गेर में इस बार लोगों पर पानी की बौछारें भी की गई और 50 से ज्यादा वाहनों का काफिला इस दौरान निकला। रंग पंचमी में भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। सुरक्षा के लिए 1500 जवानों की तैनाती थी। 150 सीसीटीवी कैमरे, 6 ड्रोन कैमरे, जिनसे पूरे आयोजन पर निगरानी रखी जा रही थी। इंदौर की जिस तरह से गेर का माहौल जम चुका है, आप देख सकते हैं ये हुरियारों की टोली जो बस्ती में डूबे हुए हैं और डांस कर रहे
एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस पूरे रंग पंचमी को मना रहे हैं। और यहाँ पर कुछ ही देर में जो गेर है वो भी पहुँचने वाली है। जी आप कहाँ से आए? सर हम नागपुर से आए हैं, स्पेशली इंदौर में हम आए हैं इसलिए क्योंकि हमने सुना था कि घेर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है नागपुर यहाँ पे इंदौर में, इसीलिए हम सब आए हैं। मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे को लेके आया। क्या कहेंगे आप इंदौर की घेर को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे बहुत मजा आ रहा है, बहुत फन हो रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लगता है और जो फन है यहाँ से रिलेटेड और कहीं नहीं है। क्या इंदौर की घेर आप पहली बार देख रहे हैं? नहीं, मेरा जन्म स्थल इंदौर है और मैं बहुत सालों से यहाँ आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है और पूरे फैमिली के साथ आते हैं, बहुत मजे करते हैं हम। ये कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? मैं आज से लास्ट 11 साल से आ रहा हूँ, ये घेर हर साल देखने आता हूँ। मैं नागपुर से हूँ, स्पेशली महाराष्ट्र नागपुर से, हर साल यहाँ पे घेर देखने आता हूँ। देखिए नागपुर से लोग आए हुए हैं और मस्ती में डूबे हुए हैं और ये जो घेर है ये सब यही बताती है कि आप मिलजुल कर रहिए और घेर इसमें कोई नहीं होता, सब अपने होते हैं, तो इसी वजह से इसका नाम घेर पड़ा है। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और 3 तस्वीरें अलग अलग शहरों की IPTV स्क्रीन पर। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेकर गोपाल मंदिर तक नगर में घेर निकाली गई। इधर ध्वज पूजन के साथ घेर का शुभारंभ यहाँ पर फायर फाइटर की गाड़ी, पानी के टैंकर से रंगों की बौछार की गई थी। रतलाम की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमकर गुलाल उड़ाया गया है। मंदसौर में भी कुछ यही माहौल रहा, रंग पंचमी रंग में सराबोर नजर आई। और देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के लोगों को गंदगी थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं है। यही वजह है कि राजबाड़ा पर घेर निकलने के आधे घंटे बाद ही साफ सफाई शुरू हो गई थी। साफ कर इस जगह को चकाचक कर दिया गया और इसके लिए नगर निगम ने 12 स्वीपिंग मशीनें, 200 सफाई कर्मचारियों की टीम और 50 से ज्यादा कचरा वाहनों को मैदान में उतारा। सड़कों की धुलाई के लिए करीब 50 पानी के टैंकर लगाए गए। सड़कों को नगर निगम के टैंकरों से धोकर झाड़ू लगाई गई, जिससे सड़कें पहले जैसी चकाचक हो गई। राजवाड़ा पर चलाए गए सफाई अभियान का जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता भी पहुंचे। देखिए तस्वीर। देश के सबसे स्वच्छ शहर के लोग अपने शहर को थोड़ी देर भी गंदा नहीं रहने देना चाहते। वही वजह है कि आज रंग पंचमी पर घेर के बाद राजवाड़ा पर जैसे ही गंदगी हुई वैसे ही सफाई का अभियान शुरू हो गया है। अभी अभी यहाँ पर घेर का आयोजन है वो समाप्त हुआ है और देखिए आप सफाई कर्मी पूरे राजवाड़ा को साफ करने में लग गए हैं। जो सफाई की मशीनें हैं वो सफाई कर रही हैं, सड़कों को धोया जा रहा है और पूरे जो राजवाड़ा है उसको फिर से उसी तरह किया जा रहा है जैसा कि ये पहले था। तो आप समझ सकते हैं कि इंदौर के जो लोग हैं, इंदौरियन में सफाई को लेकर जो उनके अंदर इच्छा है, उनकी जो इच्छा शक्ति है और यही इच्छा शक्ति है जो इंदौर को लगातार 6 बार से नंबर 1 बनाए हुए है और सफाई में सत्ता लगाने की तैयारी इंदौर कर रहा है। पूरा राजवाड़ा का इलाका जिसमें तमाम मशीनें हैं और जो सफाई कर्मी हैं वो लग गए हैं और पूरे राजवाड़े को साफ कर रहे हैं और इसको पूरी तरह से धोया जा रहा है, इसको पूरी तरह से क्लीन किया जा रहा है जिससे कि किसी तरह की कोई गंदगी यहाँ पर नहीं रहे। वही इच्छा शक्ति है इंदौर के लोगों की जो इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाए हुए हैं। कैमरामैन संजय बुआ के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes। चलता रहा है